नहीं 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 महाराज, हरगिज नहीं। अब विद्रोह को बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। आप देखिए तो सही, चारों ओर जैसा जनरोष, जन आक्रोश, जैसे ये जनता उतारू है ना, आज नहीं तो कल राज्य के लोग आपको सिंहासन से उतार ही देंगे महाराज। हो, लेकिन मैंने बुरा क्या किया है मंत्री मशाय? क्यों मुझे राज्य के लोग नहीं चाहते? मैंने तो कोई अन्याय नहीं किया। सिंहासन पर बैठने के बाद से मैंने सबके लिए काम किया, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। फिर क्या समस्या है? अब इसमें कोई आपका दोष नहीं है महाराज, दोष तो आपके भाग्य का है। इतने वर्षों के बाद भी आप संतानवती नहीं हुए। आपकी कोई संतान नहीं तो कोई उत्तराधिकारी नहीं। इसी बात से राज्य के लोग भयभीत हैं। अगर आपकी मृत्यु के बाद कोई विदेशी शासक राज्य पर आक्रमण कर दे तो वो तो सबको अपना गुलाम बना देगा ना महाराज। समझ गया। पर इसीलिए तो मैंने कोशिश करना बंद नहीं किया। देश विदेश से चिकित्सक बुलवाए, पर किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा महाराज, मैं क्या कहता हूँ कि एक और कोशिश करेंगे क्या? सुना है बोतल तले एक कविराज आया है, उसके बड़े नाम सुने हैं। उसे एक बार दरबार में बुला लेते हैं। काम कर गया तो समझिए यही तो चाहिए था, और नहीं किया तो जहां आज हैं वहीं रहेंगे। क्या नुकसान? हाँ, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर चिकित्सक सब विफल रहे, अब वहां सन्यासी क्या कर पाएगा? खैर, मैं इस तरह की बातों पर भरोसा नहीं करता। इन सब बातों को हटाइए आप। महाराज, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि कोशिश करने में नुकसान क्या है। अगर इससे कुछ हो गया तो आपको फिर से विद्रोह दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर तरफ से फायदा आपका ही होगा। हो, ठीक है, जाओ उसे लेकर आओ। उसे कहना महाराज वीरेंद्र प्रताप सिंह उसे प्रसाद यानी कि महल में आने का निमंत्रण भेजते हैं। उसको आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। जाओ, ससम्मान लेकर आओ। ठीक है महाराज, मैं अभी पैदल जाकर उन्हें बुलाकर ले आता हूँ। ये चंदन की लकड़ी का अर्क है, अब इसी से दवा बनाऊंगा। हैं? क्या बात कर रहे हैं? चंदन से दवा बनती है क्या? हाँ, अरे चंदन में बहुत गुण होता है। कई कठिन रोगों की दवा इससे बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही कहा। अब इसमें कहने की क्या जरूरत है? आपकी औषधियों की महिमा, जिसे आप हाथ लगाते हैं वो स्वस्थ हो जाता है। ये बात कोई और नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कविराज महाशय। प्रणाम स्वीकार कीजिए। अरे मंत्री मशाए, आप यहाँ आइए आइए आइए, आप यहाँ बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे पहचान तो लिया ही होगा आपने। मैं इस रूप नगरी का मंत्री दंड नायक महेंद्र हूँ। प्रणाम स्वीकार करें। अरे, आपको ना पहचानूं ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो महाराज के अति निकटस्थ हैं। यूं समझिए बाएं हाथ आप ही हैं। राज्य और राजा को बहुत प्रेम करते हैं। लोग कहते हैं इस राज्य की भलाई के लिए आप अपनी जान भी दे सकते हैं। वैसे आप बहुत कुछ जानते हैं। चलिए, बातें बाद में। मैं एक विशेष काम के लिए आया हूँ। आप तो जानते हैं हमारे महाराज की कोई संतान नहीं है। यदि आप अपनी जादुई दवा से उन्हें संतान दे सकें तो ये राज्य के लिए बड़ी कृपा होगी। हाँ, वैसे ये बहुत कठिन काम है मंत्री मशाय, आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे ये भी पता है कि कोई भी काम आपके लिए कठिन नहीं है और आपके लिए असंभव नहीं है। यदि आप चाहें तो सब संभव है। अब आप कह रहे हैं तो प्रयास करूंगा। कल रात मैं महाराज के घर जाऊंगा। महारानी को स्नान करके तैयार रहने को कहिएगा। मैं उन्हें एक
विशेष औषधि खिलाऊंगा। ठीक है कविराज, आपका इंतजार रहेगा। आज्ञा दें। हाँ, तो ये लीजिए महाराज, ये पेय पक्के तौर पर आप इसको पी लीजिए। इसे पीकर आपकी संतान होगी। पी लीजिए। इस पेय में क्या है? महारानी, मुझे माफ कर दीजिएगा, इसमें क्या है ये मैं आपको बता नहीं सकता। ओहो, तो फिर मैं इस पेय को कैसे पीऊं? बिना जाने मैं कुछ भी नहीं खा सकता। कुछ नुकसान हो गया तो? क्या? ये क्या बात कर रहे हैं? क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है। अगर विश्वास नहीं महाराज, तो वहां इलाज भी नहीं हो पाएगा। चलिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चला जाता हूं। आपको ये दवा पीनी ही नहीं चाहिए। प्रणाम। अरे रुकिए 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 कविराज महाशय, रुकिए। आप क्रोधित ना हो जाइए। अब जानते हैं ना आप कि महाराज को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। वो महाराज है। आप एक काम कीजिए, किसी दासी को दवा का कुछ अंश चखवा कर देख लीजिए, फिर उसके बाद महारानी उसे खा ले। हाँ, ठीक है। अब जब मुझ पर इतना अविश्वास हो ही गया है, तो मैं साबित कर देता हूँ। बुलाइए, किसी दासी को बुलाइए आप। हाँ तुम आओ आओ, इधर आओ, यहाँ आओ। आज्ञा हुजूर, बुलाया आपने? ये दवा से थोड़ा सा चक्कर देखो, क्या इसमें कोई मिलावट तो नहीं है? देखो। दवा ठीक है, कोई मिलावट नहीं। थोड़ा कड़वा स्वाद है, बस इतना ही। दासी से अपन ने इसको चखवा लिया है। ये बिल्कुल सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित। ठीक है। अब जब तुम बोल रहे हो तो मैं ये पेय पी रहा हूं। और सुनिए कविराज, यदि इस पेय के कारण मुझे कोई संतान हुआ तो मैं तुम्हें अपार पुरस्कार से सम्मानित करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अरे महाराज, मुझे किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है। बस मुझ पर विश्वास रखिए, संतान अवश्य होगी। चलिए, आप इसे पी लीजिए। और नहीं तो क्या, बिल्कुल होगी महाराज। आप तो इसे गटागट गट करके पी जाइए, जल्दी कीजिए। हाँ, ये लीजिए महाराज, इसे आप पी लीजिए। मुझे फिर निकलना भी है। लीजिए। ओहो हो, अरे मैं क्या करूं, क्या करूं? अब मेरा और सहना मुश्किल हो रहा है मंत्री। कब मुझे संतान की पुकार सुनने को मिलेगी? कब मैं उसे गले लगा पाऊंगा? कब मैं उसे चूम पाऊंगा? क्या करूं, क्या करूं? शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। इतना बेचैन मत होइए। 1 साल तो बीत ही गया है। थोड़ा और धैर्य रखिए। ईश्वर की कृपा से स्वस्थ संतान होगी आपकी। अरे, वहां रोने की आवाज आ रही है। निश्चित ही रानी ने संतान को जन्म दे दिया है। हाँ महाराज, रोने की आवाज से लगता है कि कन्या हुई है। अरे कन्या हो या पुत्र, हमें इसका कोई मलाल नहीं है। अरे हमें तो संतान चाहिए। इतने समय के बाद संतान की पुकार सुनना ही खुशी की बात है। महाराज, महाराज, आपके लिए शुभ समाचार है। महाराज, आपकी पुत्री हुई है, पुत्री। क्या बात कर रहे हैं? क्या वाकई में मेरी बेटी हुई है? हाँ महाराज, पर लेकिन एक दुखद समाचार भी है। दुखद समाचार? क्या बात है?